आ गई है नई वेब सीरीज जिसका नाम है ब्लैक वारंट, जिसे डायरेक्ट किया है विक्रम आदित्य मोटवाने ने। इसकी स्टोरी लाइन 90s 80s में तिहाड़ जेल को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंचा है ब्लैक वारंट के सेट पर, जहां पर हुआ सेट टूर। आज देखेंगे कैसा है ब्लैक वारंट का ये सेट। तो आइए करते हैं इस सेट की सैर। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम कहाँ आप पहुँचे हैं। तो मैं आप पहुँची हूँ तिहाड़ जेल में, जो कि पुणे में लोकेटेड है। आप सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र के पुणे में। और ये एक बहुत ही बड़ी जेलों में से एक है। लेकिन इस वक्त मैं पहुँची हूँ यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सा जेल का जो ये गेट है। और तिहाड़ जेल उन क्रिमिनल्स के लिए भी फेमस है जिन्होंने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है अभी तक अपनी ज़िंदगी में। तिहाड़ जेल को वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट जेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ इस वक्त हम किसी और मकसद से आए हुए हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि 1980 के दशक में जिस तरह से तिहाड़ जेल का एक लुक था, जिस तरह से उसे बनाया गया था, रखा गया था, उसको देखने के लिए इस वक्त हम चित्रकूट स्टूडियोज़ में हैं, जहाँ पर तिहाड़ जेल को बनाया गया है ब्लैक वारंट सीरीज़ के लिए। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो 1980 के दशक में तिहाड़ जेल हुआ करता था, वहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें रखी गई थी, हर एक छोटे-छोटे मटेरियल। इस सेट को करीबन 22 दिनों के समय में बनाया गया है। सारी ही चीज़ों को 150 से 200 मज़दूर यहाँ पर लगे हुए थे। हर एक चीज़, अगर आप वॉल के कलर की बात की जाए, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो लिखी गई हैं, इन सब की बात की जाए, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से 1980 के दशक में ये दिखता होगा तिहाड़ जेल, उसको ध्यान में रख के इसे बनाया गया है। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस 22 दिनों का जो ये सफ़र रहा है, इस सेट को बनाने में कितना सफल हो पाया है, वो आप हमें बताइएगा। लेकिन आइए चलते और देखते हैं यहाँ की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि बनाएगा इसे, इस सेट को, यहाँ के एक्टर्स को एक लाइवली शूटिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। और हम जब पर्दे पर भी देखेंगे तो कितना रियलिस्टिक दिखेगा हमें ये तिहाड़ जेल। आइए चलते हैं। 1980 के दशक में जिस तरह से फ़ोन हुआ करते थे, हम सभी जानते थे कि हम नंबर कुछ इस तरह से डायल करते थे। अब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। इस तरह का जो एक टच है इस सेट पर रखा गया है। जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर सारे ही ऑफिसर्स जो होते थे, अलग अलग हम देख सकते हैं कि ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स बनाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह के दस्तावेज़ भी रखे गए हैं, वो पूरी तरह से एक टच देता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे सीट की बात की जाए, ये स्टैम्प तो हालांकि अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी अलग तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन इसे भी एक टच देने के लिए रखा गया है। ये जो पीछे वॉल है, जिसे ईंटें और सीमेंट की इससे सजाया गया है, पूरी तरह से वो टच देने के लिए, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा इंटीरियर पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत ही आर्किटेक्चरल व्यू होता था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते थे उसको भी लेकर। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का जो दृश्य है वो हम देख सकते हैं। सारी ही चीज़ों को क्योंकि तभी का है, तो ज़ंग जो है वो मेंटेन कर पाना, कलर टेक्सचर मेंटेन कर पाना। अभी जिस तरह के पेपर्स भी यहाँ पर रखे हैं, चालान बुक की अगर बात करूँ, या फिर जिस तरह से भी चीज़ें रखी हैं, ये जो फाइलें भी हम देख रहे हैं, काफ़ी पुराने टाइम की फ़ाइलें यूज़ हुआ करती थी। इस तरह की फ़ाइलें अभी अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट वाली फ़ाइलें ज़्यादा यूज़ होती हैं। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के, चाहे कलर टेक्सचर की बात की जाए या छोटी बड़ी चीज़ें, डस्टबिन ही देख लीजिए, तो हर तरह से वो लुक देने की कोशिश की गई है। आइए आपको दिखाती हूँ जेल का वो हिस्सा जहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो वॉशरूम जाया करते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक वेटिंग एरिया रखा गया है और बेसिन एरिया यहाँ पे रखा गया है, जो कि मूव होता है और उसमें से पानी भी आ रहा है। ऑल्सो जब हमने सेट
विज़िट जो हमें करवा रहे थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लुक इसलिए रखा गया है ताकि जब एक्टर्स इसे परफॉर्म करें तो उन्हें काफ़ी रियलिस्टिक फील आए। यहाँ हम देख सकते हैं कि वॉशरूम एरिया रखा गया है, हालांकि वॉशरूम नहीं बनाया गया है लेकिन उस तरह का एक जिस्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि अक्सर जेल में जो भी रहता है कैदी, उन्हें एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है कि वो कब बाहर जाएंगे या फिर उनसे कोई बाहर वाला या परिवार वाला कब जेल में मिलने को आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है, जहाँ मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 2 से 4 बजे, मुलाकात का समय 4 से 6 बजे, पर्ची जो है वो 2 से 4 मिलेगी और मुलाकात का समय 4 से 6 होगा। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे। ये जो है वो वेटिंग एरिया कहा जाता है और आगे चल के वहाँ पर मुलाकात का जो एक सेशन है जहाँ पर बैरिकेड होता है और वहाँ से आप मिलते हैं, वो जगह है। तो आइए आपको वो दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है वो मुलाकात का एरिया है जहाँ पर इस तरफ जितने भी क्रिमिनल्स होंगे वो रहेंगे और दूसरी तरफ से जितने भी परिवार वाले होंगे वो यहाँ पर उनसे आएंगे मिलने। हालांकि ये सी क्लास है, जो सी क्लास में जितने क्रिमिनल्स आते हैं उनको यहाँ पर अपने परिवार वालों से मिलने का मौका दिया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक उंगली भी दूसरे ओर तक नहीं पहुँच सकती, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि जब वो किसी परिवार वाले से मिले भी तो उसको किसी भी तरह से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इतनी दूरी क्रिमिनल होने पर सहनी होगी तिहाड़ जेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्सल ऑफिस लिखा गया है। पार्सल ऑफिस में अगर आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर पोटलियाँ रखी गई हैं, इसमें क्रिमिनल्स हैं उनके लिए जब परिवार वाले कुछ भेजते हैं समय समय पर तो वो सारे जो पार्सल्स होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं और जब उनका कुछ समय होता है तब उन्हें वो दिया जाता है। पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लैपटॉप का ज़माना नहीं था और इस तरह से टाइपराइटर का ही ज़माना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइपराइटर रखी गई है जिससे कि लेटर ऑफिशियल्स टाइप किए जाते रहे और पूरी तरह से इस सेट को वो वाइब देने की कोशिश की गई है। चाहे टेक्सचर की बात की जाए या छोटी मोटी चीज़ों की बात की जाए, दरवाजे की बात की जाए, क्योंकि दरवाजे स्टील के हैं, वुडन नहीं है। सो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के सेट को डिज़ाइन किया गया है करीबन 22 दिनों में। सो ब्लैक वारंट में हम इस सेट को देखेंगे, तिहाड़ जेल का वाइब लेंगे इस सीरीज़ में, जिसे मुंबई में बनाया गया है चित्रकूट स्टूडियोज़ में। कैमरामैन स्वप्निल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।